Next question. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। और 4 के मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। 4 का मल्टीपल माने ऐसे नंबर्स जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। अब यहाँ पर है 4 से डिविजिबल होने वाले, माने 4 के मल्टीपल्स बताने हैं जो 10 और 250 के बीच में आए। सो 10 तो हमें वैसे भी लेना नहीं है क्योंकि बोला गया कि 10 और 250 के बीच के नंबर्स में से हमने देखना है। सो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है, 4 का मल्टीपल है, दैट इज 12। 12 के बाद नेक्स्ट नंबर इज 16, नेक्स्ट नंबर इज 20। अब इस तरीके से 250 से पहले हमें एक ऐसा नंबर चेक करना है कि जो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो या 4 का मल्टीपल हो। तो 4 को अब हम 250 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है चेक करते हैं। हमने इसको डिवाइड करा, वी गेट रिमाइंडर 2। मतलब 250 में से 2 को माइनस करने पर जो नंबर हमारे पास आएगा ये वो नंबर होगा जो 4 का कंप्लीटली डिविजिबल नंबर भी है और 4 का मल्टीपल भी है, दैट इज 248। सो 12 से लेके 248 तक ऐसे नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल्स हैं। सो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या आ गई, 12, 16 टिल 248। अब यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व करें तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये 4 के गैप में दे रखे हैं हमें। तो अगेन ये भी एक क्या हो गई, एपी हुई। ठीक है, अब इस एपी में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस एपी में अगेन हमें कैलकुलेट करना है एन। ए हमें गिवन है 12, डी गिवन है 4, nth टर्म गिवन है 248। कैलकुलेट करना है एन की वैल्यू को कि 10 और 250 के बीच में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, दैट इज हमें एन कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो अगेन हम जनरल टर्म का अप्लाई करेंगे यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर सबको हम पुट कर देंगे। nth टर्म इज 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, 236 डिवाइडेड बाय 4 एन माइनस 1, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 60। इट मीन्स देयर आर टोटल 60 नंबर्स बिटवीन 10 and 250 that are multiples of 4. Now therefore there are 60 numbers that are multiples of lie between 10 and 250. क्लियर, चलिए यहाँ तक नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। 2 APs हमें दी है। अब इन दोनों APs में कोई टर्म ऐसी है जो रिपीट है, मतलब AP में भी है और AP2 में भी है, बट वो कौन सी प्लेस पर आता है, कौन सी नंबर ऑफ टर्म है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर, तो हमें इसमें ये पता है कि एक AP1 है, एक AP2 है, इसमें भी एक ऐसी टर्म है सपोज nth टर्म, जो यहाँ की भी nth टर्म है वो दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन वो कौन से प्लेस पर आता है वो हमें नहीं पता, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या चीज़ें गिवन है, AP1 63, 65, 67, AP2 3, 10, 17। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें बोला गया है कि इसकी nth टर्म और सेकेंड AP की nth टर्म ये आपस में इक्वल है,
लेकिन ये कौन सी nth टर्म है वो हमें नहीं पता. इट मीन्स बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यहाँ का जो AP1 की फर्स्ट टर्म 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 2. AP2 की फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, वो गिवन है 3, और कैपिटल D से उसको कॉमन डिफरेंस हम डिनोट कर रहे हैं, दैट इज 7. अब यहाँ पे जनरल टर्म अप्लाई करते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. A हमें गिवन है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे ये कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, n माइनस 1 इंटू 7, ये हो गया 60 इज इक्वल टू 7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2. 60 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n. 65 इज इक्वल टू 5n. 13 इज इक्वल टू n. सो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13. इट मीन्स इस AP में, इस क्वेश्चन में 13th टर्म ऐसी है इन दोनों APs की जो सेम है. अब कैलकुलेट करके देखते हैं दोनों ही APs की 13th टर्म क्या इक्वल आती है. A13 निकालते हैं पहले. A प्लस 12D 63 प्लस 12 इंटू 2, 63 प्लस 24 87. देन सेकेंड AP की 13th टर्म A प्लस 12D 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस 84 87. यहाँ पर भी 13th टर्म 87 आई है और AP1 की भी 13th टर्म 87 ही आई है. सो इट मीन्स 13th is the term in both the APs is equal. क्लियर? चलिए नोट करें यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 17th term exceeds the 5th term by 12. इस क्वेश्चन में एक AP फ्रेम करना है. अब उस AP को फ्रेम करने में कंडीशंस हमें गिवन है कि जो थर्ड टर्म होगी उस AP की वो 16 होगी और जो उसकी 7th टर्म होगी वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा होगी. ठीक है, अब जो जो इंफॉर्मेशंस गिवन है पहले उसे नोट करते हैं. A3 16 और जो उसका 7th टर्म होगा वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा होगा. अब ये दो इन्फॉर्मेशंस हमें गिवन है, इन दोनों इन्फॉर्मेशंस की हेल्प से हमें अब AP फ्रेम करना है. अब A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D, A5 को A प्लस 4D प्लस 12, A से A कैंसिल, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 6. D आ गया हमारे पास. अब D की हेल्प से हम A फाइंड करते हैं. नाउ पुट D इज इक्वल टू 6 in A3, that is A plus 2D. A plus 2D equal 16 के हैं. A plus 6 2 are 12 is equal to 16. A plus is equal to 4. अब A भी हमने फाइंड कर लिया. Now therefore अब AP फ्रेम करना है तो AP फ्रेम करने के लिए हमें आगे के नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए. Now the AP will be, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4 है. अब सेकंड टर्म निकालनी है. सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें A2 फाइंड करना है. A2 A प्लस D, A है 4 प्लस 6, ये आ गया 10. देन A3 A प्लस 2D, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16.
then A4 A plus 3D 3 4 3 6 18 22। अब ये 4 नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ गई है, 4 10 16 22 एंड सो ऑन। सो जो AP हमने बनानी थी इस क्वेश्चन में उसकी थर्ड टर्म 16 होनी चाहिए थी और 16 ही यहाँ पर AP आ गया है। ठीक है, तो चलिए नोट करें यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 253। अब ऐसा सेम क्वेश्चन भी हमने कंसेप्ट में समझा था, हमें अब लास्ट से बताना है नंबर ऑफ टर्म। लास्ट से कौन सी टर्म बतानी है? 20th टर्म बतानी है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें जो भी हमें AP गिवन होती है हम उस AP को क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। सो अभी AP जो हमें गिवन है वो है 3 8 13 एंड nth टर्म है 253। ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो फर्स्ट टर्म है 3 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 8 - 3 5। अब इस AP को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स द AP। तो जो इसकी nth टर्म होगी अब वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर हम देखें कि 253 से पहली वाली टर्म क्या होगी, तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक टर्म में 5 को ऐड करने से हमें आगे के नंबर ऑफ टर्म्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 को माइनस करेंगे तो इससे पहली वाली टर्म आ जाएगी, तो पहली वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी 248। इसी तरीके से आगे की नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? 3 13 8 और 3। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हुई 253, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 248 माइनस 253 दैट इज़ -5। हमने पहले भी समझा था कि जब हमें लास्ट से कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होगी AP में तो जो भी AP का कॉमन डिफरेंस होगा रिवर्स करने से लास्ट से फर्स्ट को बनाने में कॉमन डिफरेंस को हम नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे। क्लियर? अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब यहाँ पे nth टर्म दी हुई है 3, अब हमें निकालनी है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। सो 20th टर्म कैलकुलेट करते हैं। 820 हमें निकालना है। 820 इज इक्वल टू A + 19D। A है यहाँ पर 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95 158। तो 1/20 फ्रॉम लास्ट हमारे पास आ गया। Therefore 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन AP, जो AP हमें गिवन है वो हमारे पास आ गया है 158। यही हमें कैलकुलेट करना था। चलिए यहाँ तक नोट करें।